मसाइल पेश किए थे। अगर इब्तिदा आपके जहन में हो कि तारीख़ में और सीरत में फ़र्क है, तारीख़ सबकी है, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम की है। आइम्मा अलैहिस्सलाम की तारीख़ भी है, सीरत भी है। सीरत रविश को, तरीक़ाकार को, तर्ज़ अमल को कहा जाता है। किन हालात में आइम्मा ने क्या किरदार अपनाया उसे सीरत कहा जाता है। आइम्मा की तारीख़ में तज़ाद हो सकता है, सीरत में कोई तज़ाद नहीं है। इस बात को अगर पहुंचा पाया तो मैं समझता हूं कि आज की मजलिस मेरी मुकम्मल हो जाएगी। आइम्मा अलैहिस्सलाम की तारीख़ में अदवार में इख्तलाफ है, लेकिन सीरत व किरदार में कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर एक तरफ आपको सुलह नजर आ रही है इमाम हसन की, दूसरी तरफ करबला का मारका नजर आ रहा है, तो ये तारीख के हालात में इख्तलाफ है, आइम्मा की सीरत व किरदार में इख्तलाफ नहीं है। अगर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते और इमाम हुसैन की जगह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम होते तो दोनों की वही रविश होती, वही सीरत होती जो दूसरे भाई की नजर आ रही है। इमाम हुसैन अगर इमाम हसन की जगह होते तो आप भी सुलह करते, इमाम हसन इमाम हुसैन की जगह होते तो आप भी जंग करते। तारीख में इख्तलाफ है कि दोनों का दौर मुख्तलिफ है, लेकिन सीरत में इख्तलाफ नहीं है। अगर आज इस बात को पहुंचा पाऊं तो आप अज़ीज़ान गिरामी, दोनों आइम्मा अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ दौर में हैं, मुख्तलिफ अदवार से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं, या बहुत से मुसलमान नासमझी में और बहुत से समझदारी में जानते बूझते हुए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम सुलहकुन थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह मिजाजन जंगजू थे, इसलिए उन्होंने जंग की और उन्होंने सुलह की। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसी बात को पेश करना चाह रहा हूँ। अब पैगंबर इस्लाम की कुछ हदीस से पेश करूंगा। आपने फरमाया, हादाने इमामान कामा और कादा, मेरे ये दोनों बेटे हर हालत में इमाम हैं। कामा और कादा, चाहे खड़े रहें चाहे बैठे रहें। भाई ये जाहिरी अल्फाज हैं, चाहे क़याम करें चाहे सुलह करें, चाहे जंग करें चाहे सुलह करें, दोनों हर हालत में इमाम है। पैगंबर इस्लाम अपनी हदीस के अल्फाज से बता रहे हैं। तारीख के अदवार में इख्तलाफ हो सकता है, दोनों के किरदार में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अब दोनों की रविश एक जैसी है और दोनों हमेशा साथ साथ रहे हैं। जनाबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से दोनों शहजादों ने सवाल किया, दोनों शहजादों ने कहा कि मादर गिरामी, आप हम में से किससे ज्यादा मोहब्बत करती हैं? तो बीबी ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, मादर गिरामी फिर आप फैसला कीजिए, हम दोनों में आपसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? तो बीबी ने कहा कि मेरे गले में यह हार है, जो ज्यादा मोती चुनेगा वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब 5 उस हार में मोती थे। बीबी ने हार को खोला, मोतियों को जमीन पे बिखेर दिया। दोनों शहजादों ने एक एक मोती उठाया, दूसरा मोती उठाया। अब 5वां जो आखिरी मोती था, अल्लाह ने फौरन जनाब जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाके उस मोती के 2 टुकड़े कर दे। मुझे कबूल नहीं है कि शहजादों में फर्क आए। तो जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, उस मोती के 2 टुकड़े किए। दोनों ने आधा आधा मोती उठाया, पलट के जनाब सैयदा को देखा, कहा कि अम्मा मादर गिरामी, हम दोनों ने बराबर के मोती उठाए। कहा आप दोनों को मुझसे बराबर की मोहब्बत है, मुझे आप दोनों से बराबर की मोहब्बत है। तो कभी भी फर्क नहीं रखा। रसूल खुदा ने जब सवार किया तो दोनों को कांधों पे सवार किया। तवज्जो है? जब दोनों शहजादों ने कहा, नाना सब लोग, भाई इनका तो घर मुत्तसिल था ना मस्जिद से, बाकी सब दूर से आ रहे थे, कहा सब सवारी पे आ रहे हैं, हमारे पास सवारी नहीं है। कहा मैं आपकी सवारी हूं। माली सिब्तैन की रिवायत सहन में है ना, शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदारानी ने लिखा है। तो एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि नाना हमारी सवारी का, मैं आपकी सवारी। इमाम हुसैन ने कहा सबके हाथों में या मेहार है ऊँटनी की या घोड़े की लजाम फरस है। पैगंबर इस्लाम ने अपने अमामे के बंद को खोल दिया, दोनों शहजादों के हाथों में एक एक बंद दिया। कहा जिस तरफ आप इशारा करेंगे उस तरफ चलूंगा। एक सामने से बड़े बुजुर्ग सहाबी आ रहे थे, कहा कितनी अच्छी सवारी है। पैगंबर ने कहा ये तो देख सवार कितने अच्छे हैं। अगर एक के हाथ में अपने अमामे की दस्तार देते तो समझ में आता कि उसी का रुतबा ज्यादा। दोनों के हाथ में दस्तार देके बता दिया, दोनों शहजादों जवानान जन्नत के सरदार हैं।
ये दोनों अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। मैं यहाँ पे रोक के एक जुमले को पेश करूँ। जब किसी ने जनाब सैयदा की गवाही को कबूल नहीं किया, बीवी ने कहा कि मैं गवाह लेके आती हूँ, कहा अली गवाह है। तवज्जो है लोगों की, इशारा करूंगा पहुंच जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सब पहुंच गए होंगे। कहा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मेरे गवाह है। कहा शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं। कहा कौन सी आयत के तहत, कौन सी आयत के तहत शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा आयत तो कोई नहीं है, मेरा फैसला यही है। बीबी ने कहा नहीं, शौहर की गवाही अगर रसूल खुदा ने कबूल ना की होती तो तू रद्द कर सकता था, जब पैगंबर ने कबूल किया तो रद्द करने वाला कौन? कहा उसके बाद उम्मे ऐमन मेरी गवाही देंगी। कहा ये खातून है, इनकी गवाही आदि है। तो जनाब सैयदा ने फौरन उम्मे ऐमन को इशारा किया, जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई। कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें याद नहीं पैगंबर इस्लाम ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि तमाम खवातीन की गवाही आदि है, लेकिन या मेरी बेटी सैयदा गवाही दे तो चाहे जितने मर्द उसके मुकाबले में गवाही दे, सैयदा की गवाही कबूल है, मर्दों की गवाही रद्द है। तवज्जो है लोगों की। अब मुझे जो शाहिद मिसाल है मुझे वहीं पे लेके जाना है। तो जनाब सैयदा ने हजरत उम्मे ऐमन से कहा ऐ लोगों, रसूल खुदा ने कहा था अगर उम्मे ऐमन गवाही दे तो उसकी गवाही पूरी है। तो सब लोगों ने सर झुका लिया। तो जनाब सैयदा ने कहा कि तुम्हारा सर झुकाना बता रहा है, याद सबको है, बोलना कोई नहीं चाहता। फिर बीबी ने कहा कि मेरे दोनों बेटे मेरे गवाह हैं। कहा ये नाबालिग हैं, इनकी गवाही कबूल नहीं है। तवज्जो है, शरीयत का फैसला यही है, नाबालिग की गवाही कबूल नहीं है। लेकिन बीबी ने फौरन कहा कि अगर नाबालिग की गवाही कबूल नहीं तो मेरे बाबा ने इन दोनों को सारे जवानां ने जन्नत का सरदार करार दिया। ये नहीं कहा कि जब मार्का करबला हो जाएगा, जब सुलह हो जाएगी तो सरदार हो जाएंगे। कहा ये आज इसी वक्त अभी दोनों तमाम जवानां ने जन्नत के सरदार हैं। कि जब मेरे बाबा ने सरदारी के ऐलान में इनके बालिग होने का इंतजार नहीं किया तो तू गवाही के कबूल